अनिल की शोक सभा में सभी की आंखें नम थी। तभी केतकी रोते हुए अनीता को कोसती है। ये नासपीती खा गई मेरे बेटे को। अरे भगवान, उसकी जगह इसे उठा लेता। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भाभी की हालत तो देखिए, और जो हुआ भला उसमें भाभी का क्या कसूर? इसी का कसूर है। इसे हॉस्पिटल ना ले जाना होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे केतकी बहन, अब होनी को कौन टाल सकता है। पायल, बहू संभाल अपनी सास को। तभी पायल केतकी के पास आकर बैठ जाती है तो वहीं अनीता का रो रोकर बुरा हाल था। अब इस हादसे को हुए 1 महीना बीत जाता है, लेकिन केतकी के दिल में अनीता के लिए नफरत कम नहीं होती। तो वहीं शादी के 1 साल होने के बाद भी पायल के मां न बनने को लेकर केतकी उससे कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरी सलाह मानो और एक बार डॉक्टर को भी दिखवा ही लो। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैं कल ही समीर के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगले दिन पायल डॉक्टर के पास जाती है और कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलता है कि पायल मां नहीं बन सकती। ये बात सुनकर जहां पायल का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं केतकी उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? आज के जमाने में क्या मुश्किल है? तू तो वैसे भी अमीर घर से है, इलाज करवा, क्या पता कोई उम्मीद जाग जाए। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। भला पैसे वालों के लिए क्या मुश्किल है? मैं बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाऊंगी। हाँ पायल, तुम उम्मीद मत खोना। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। आप मेरे मामले में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। पायल शहर के जाने माने हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू कर देती है। समय बीतता है, जहां पायल अब तक कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काट चुकी थी, तो वहीं अनीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे देखते ही केतकी अपनी गोद में लेकर कहती है, बिल्कुल मेरे अनिल जैसा दिखता है। हाँ माँ जी, इसकी आंखें बिल्कुल उनकी तरह हैं। भाभी, आप आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल के बिल भर कर आता हूँ। हमारी जिंदगी में तू एक बोझ बन गई है बस। जब जब तुझे देखती हूँ मुझे अपने बेटे की मौत याद आती है। मुझे लगा था कि शायद बच्चे के दुनिया में आ जाने के बाद माँ जी का बर्ताव बदल जाएगा, लेकिन वो तो अब और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। कुछ दिनों बाद अनीता हॉस्पिटल से घर आती है, जिसके बाद केतकी अनीता को घर के काम में लगाकर उसे हमेशा उसके बच्चे से दूर रखा करती। एक रोज अनीता काम खत्म करके अपने बच्चे को गोद में लेने ही जाती है कि तभी केतकी उसे टोक देती है। अरे तू अभी तक यही है? मैंने तुझे छत से कपड़े लाने को कहा था ना। माँ जी, सुबह से मैंने इसे गोद में नहीं लिया है। थोड़ी देर मैं ले लूं, ले आऊंगी कपड़े। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अनीता अपने बच्चे को उठाने ही जा रही होती है कि तभी केतकी बच्चे को गोद में लेकर कमरे में चली जाती है। और इसी तरह अनीता अपने ही बच्चे को गोद में लेने के लिए भी तरस जाया करती। एक रोज अनीता जब बाजार गई होती है तो बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पायल उसे अपनी गोद में लेकर कहती है, ये कितना मासूम है, काश